प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसका कोई हल नहीं है, अनेक हल है, उसे वज्र गुणन विधि से नहीं बनाना है। सिर्फ अद्वितीय हल जिसका है उसी को वज्र गुणन विधि से बनाएंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छी तरह से समझाया है, वो वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो समीकरण में बराबर के जो उस पार है बराबर किस पार कर लेते हैं। तो 5 उस पार है तो इस पार कर लेते हैं, तो हो जाएगा -5। इसे मानेंगे समीकरण। दूसरा समीकरण को लिखते हैं। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब व्यापक विधि से बनाएंगे। लिखेंगे दिए गए समीकरण का तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से करने पर। तो व्यापक विधि के जो नियम है वो लिख लेते हैं। ये होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 हो जाएगा। ये हो जाएगा a2 x प्लस b2 y प्लस c2। यहाँ पर लिख लेते हैं a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। तो समीकरण में से मान भर देते हैं। a1 का मान हो जाएगा 2 और b1 का मान हो जाएगा 1 और c1 का मान हो जाएगा -5। 2 1 और -5 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा समीकरण में देखते हैं। 3 2 और -8, 3 2 और -8। a1 a2 बराबर हो जाएगा 2/3, b1 b2 हो जाएगा 1/2 और c1 c2 हो जाएगा -5/8। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5/8। तो यहाँ पर कोई भी सामान नहीं हो रहा है, यानी कि होगा ये यहाँ पर तीनों में से कोई बराबर नहीं है। जब तीनों में से कोई बराबर नहीं होता है तो अद्वितीय हल होता है। तो लिखेंगे इसे, अतः क्वेश्चन में बोला है कि जब अद्वितीय हल होगा तो वज्र विधि से बनाना है। तो लिखेंगे इसे दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो लिखेंगे अब वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से बनाएंगे। तो वज्र गुणन विधि का नियम क्या है, ये हो जाता है x y और 1। तो वज्र गुणन विधि का नियम किताब में दिया हुआ है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये होता है b1 b2, ये हो जाएगा c1 c2 a1 a2, ये हो जाएगा फिर से b1 और b2। यहाँ पर क्रॉसिंग गुणा होता है, इसे बना लेते हैं।
तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो बुक में दिया हुआ है फार्मूला, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा बराबर y बराबर 1। तो क्रॉसिंग गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर होगा b1 गुणे c2, तो b1 गुणे c2, बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा, और b2 गुणे c1। इसमें आ जाते हैं, इसमें हो जाएगा c1 गुणे a2, बीच में घटाव का चिन्ह रहेगा, और c2 गुणे a1। उसके बाद इधर आ जाते हैं, इधर होगा a1 गुणे b2 माइनस a2 गुणे b1। उसके बाद मान भर लेंगे बारी बारी से। x है, y ये है 1। तो b1 का मान कितना है, तो इसमें से देख कर भर लेंगे। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इधर। ये हो जाएगा 1 गुणे -8, यहाँ पर माइनस होगा 2 गुणे -5, और इधर हो जाएगा -5 गुणे 3, फिर से -8 गुणे 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2 -3 1। इसे गुणा कर लेंगे बारी बारी से। तो चलिए बारी बारी से इसे गुणा करेंगे। एक बार लिख लेते हैं, x y और इधर है 1। तो 8 है कम 8 हो जाएगा, -8 घटाव 2 5 10, यानी कि -10 होगा। इधर आ जाते हैं, 5 या 15 -15 होगा, घटाव 8 दूना 16 -16। इधर आ जाते हैं, 2 दूना 4 घटाव 3। यहाँ पर और एक बार लिखना होगा x y और 1। यहाँ पर गुणा करना होगा चिन्ह को, तो गुणा कर लेते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा +10, इधर हो जाएगा -15, माइनस माइनस +16, और इधर घटा लेते हैं, घटाएंगे तो यहाँ होगा 1। यहाँ घटाएंगे तो मिलेगा 2, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर 1 है। इसे लिखेंगे x बटा 2, और बराबर में इसे लिखेंगे। उसके बाद y बटा 1 बराबर, इसे लिखेंगे एक बार। उसके बाद क्रॉसिंग गुणा करेंगे, x में 1 में गुणा करेंगे तो x होगा, और 2 एकम 2, इधर हो जाएगा 1 एकम 1। यहाँ पर x बराबर मिला है 2 और y बराबर 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा, और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में वीडियो हो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।